सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में बताएंगे, तो सुनना और बताना कथा आपको कैसी लगी और आगे शेयर भी करना। और सभी भाई बहनों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों के घर में भगवान विष्णु जो है सुख शांति लेकर आए। तो पुत्रदा एकादशी जो है पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी ही है। और इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। और पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही फलदायक होता है। इस कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो इस व्रत को अवश्य करते हैं। तो मान्यता है कि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधा आ रही हो, जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ व्रत रखना चाहिए और व्यक्ति को हर दुख पाप और रोगों से कहते हैं इसमें मुक्ति मिल जाती है व्रत करने से। और जिसके संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से हजारों यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्जुन जी प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की और कहा कि हे मधुसूदन, आप मुझ पर कृपा करके पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए कि इसका नाम क्या है। तो अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जो है पुत्रदा एकादशी है। और इससे संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी तथा उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को पिंडदान कौन देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो उससे भी बड़ा पाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल पड़ा। घोड़े पर सवार राजा वन में पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि सिंह, बांदर, बाघ, बंदर, हिरण आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथीनियों के बीच में विचर रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं से सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और मोर भी अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई थी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। राजा मन ही मन विचार करने लगा कि मैं अपनी व्यथा किसको कहूँ, कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए हुए राजा को प्यास लगी और वह पानी की तलाश में आगे की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे और घड़ियाल, हंस, सारस आदि जल में क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम भी बने हुए थे। राजा का जो है अचानक से दाहिना अंग फड़कने लगा। तो इस शुभ शगुन समझकर राजा मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। घोड़े से नीचे उतरे और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने जाकर बैठ गए।
ऋषिवर बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा है वो हमसे मांग लो। तो राजा ने प्रश्न किया कि हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषिगण बोले कि राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान भी है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनियों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। तो ऋषिगण बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करो। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया तथा ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उन रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडुनंदन अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा श्रेष्ठ व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है और आगे शेयर करता है और व्रत करता है तो उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की कृपा से वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, पुत्र का न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। तो इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन जो है पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। इसके बाद अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। इस उपवास में श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इससे प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस दिन भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण कर और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने ही भूमि पर सोना चाहिए तथा गाय और बछड़े की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये सब करने वाले मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी कथा। बताना आपको कैसी लगी एकादशी व्रत की कथा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।